बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम बिजनेस स्टडीज के यूनिट 7 डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। निर्देशन या डायरेक्टिंग से अभिप्राय होता है कि किसी व्यक्ति को बताना कि भाई उसे सही प्रकार से कार्य किस तरीके से करना है। प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन और नियुक्ति कर लेने के बाद निर्देशन की जो क्रिया है उसका आरंभ हो जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि भाई पूरी की पूरी मशीनरी कैसे संचालित होगी अथवा काम कैसे किया जाएगा, कैसे कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया जाता है। निर्देशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो नियुक्त होते हैं व्यक्ति, वो अपने आप ही काम की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अंततः संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में वो अपना योगदान देने लग जाते हैं। अगर हम इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो इसका अभिप्राय है संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना और उन्हें अभिप्रेरित करना। यानी कि जो कर्मचारी हमारी संस्था में कार्य कर रहे हैं, उनको अपना कार्य किस प्रकार से करना है उसके लिए प्रेरित करना, उनको बताना कि उनको कार्य किस प्रकार से करना है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ए है और वो कर्मचारी है हमारी संस्था का, तो हम उसे बताएंगे कि उसको किस प्रकार से मशीनों पे कार्य करना है, किस प्रकार से उसको उस कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। इसका अभिप्राय होता है मनुष्यों को निर्देश देना, यानी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको निर्देश देना, उनसे संदेश वाहन करना। आइए अब इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि कुंटज एंड ओडोनल साहब ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो कहते हैं अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है या डायरेक्शन कहलाता है। देखिए जो अधीनस्थ होते हैं यानी कि जो हम कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं हमारे अंतर्गत, उन अधीनस्थों को पथ प्रदर्शन यानी कि उनको मार्ग बताना, उनको रास्ता बताना कि वो आगे कैसे कार्य करें, और उनका पर्यवेक्षण भी करना कि भाई वो जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कार्य भी करना, उनको मोटिवेट करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना। तो ये सारी चीजें निर्देशन का ही एक भाग है। कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन और लीडरशिप, ये सब निर्देशन का ही पार्ट है। आइए नेक्स्ट अब हम निर्देशन की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कि निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस। प्रबंध का जो स्टाफिंग का कार्य है, जब वो पूरा हो जाता है और हमें कर्मचारी मिल जाते हैं तो हमारे कर्मचारी तैयार हो गए। अब वो कर्मचारी कार्य कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये सारी कार्यवाही आरंभ हो जाती है। तो निर्देशन के अंतर्गत ये बताया जाता है कि भाई उनको कोई भी कार्य किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट जो है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग का कार्य है या निर्देशन का कार्य है वो प्रबंध के हर स्तर पर होता है, प्रत्येक स्तर पर होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो। निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के हर एक स्तर पर पड़ती है। उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो अपने अधीनस्थों को और मध्य स्तरीय प्रबंधकों को निर्देश देते हैं, और मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो निम्न स्तरीय प्रबंधकों को निर्देश देते हैं, और निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो वर्कर्स को निर्देशन देते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक लगातार चलने वाला कार्य है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार एक प्रबंधक ने किसी कर्मचारी को निर्देश दे दिया और उसके बाद निर्देशन का कार्य समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि निर्देशन का कार्य हमेशा ही चलता रहता है। अधीनस्थों को हमेशा ही देखना पड़ता है कि वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगर उनके मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करना होता है, और समय समय पर उनको मोटिवेट भी करना होता है, उनको प्रोत्साहित भी करना होता है, और साथ में अगर वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे होते तो उनके करेक्टिव एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, सुधारात्मक कार्यवाही भी करनी होती है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए जो निर्देशन है इसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये तो जाहिर सी बात है कि उच्च लेवल का जो अधिकारी होगा वो अपने अपने अधीन जो भी अधिकारी होगा उसको निर्देश देगा।
तो निर्देश का जो निर्देशन है इसका प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध से शुरू होकर निम्न स्तरीय प्रबंध तक चलता है, यानी कि हम कहें टॉप लेवल से लेके नीचे जो दासा होता है, बेस होता है, वर्कर्स तक, वहां तक चलता है। तो अब हम जान लेते हैं निर्देशन का क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन का क्या महत्व है? तो सबसे पहले इट इनिशिएट्स एक्शंस, यह गतिशीलता प्रदान करता है। देखिए, प्रबंध के जो पहले 3 कार्य होते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और स्टाफिंग है, नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण। तो जब कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, वो हमारी संस्था में आ जाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई उन्हें क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना। तो ये कार्य जो होता है वो मैनेजर हमारे डायरेक्टिंग के द्वारा ही बताते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि कार्य के द्वारा ही संस्था में गतिशीलता आती है और उत्पादन का जो कार्य है वो आरंभ हो जाता है। दूसरा, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट, ये कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। देखिए, बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। सभी क्रियाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और संगठन में सफलता तभी संभव हो पाती है जब सभी अपना कार्य पूर्ण कुशलता से करें। अगर पूरी श्रृंखला में एक भी व्यक्ति अगर ढंग से कार्य नहीं करता तो पूरी की पूरी चेन कमजोर हो जाती है। तो कर्मचारियों के जो प्रयास होते हैं उनमें ये समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट है इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ये अभिप्रेरणा का माध्यम है। देखिए, संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। बार बार आपको बताया गया है, जो मोटिवेटेड हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जिनकी उमंग भरी होती है मन में, वही अच्छे प्रकार से कार्य को कर सकते हैं। तो निर्देशन का या डायरेक्टिंग का ये कार्य होता है कि वह कर्मचारियों के मन में उमंग भर दे और वो अभिप्रेरित हो जाए, और अभिप्रेरण का काम निर्देशन के द्वारा ही संभव होता है। जैसे कि कोई प्रबंधक मौके पर पहुंचता है जहां कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं और वो अगर अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो वो उनकी पीठ थपथपाता है या उनके लिए शाबाशी देता है। तो इस प्रकार से वह कर्मचारी और भी अधिक अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। उनके पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा भी कर सकता है, तो वो कर्मचारी अभिप्रेरित हो जाते हैं और वो अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो इसका फायदा है, इट फैसिलिटेट्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। देखिए, जिस संस्था ने परिवर्तन के अनुसार या चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया वो लंबे समय तक जीवित रहेगी, और जो संस्था चेंजेस को स्वीकार नहीं करेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव आइडियाज को नहीं लाएगी, वो संस्था ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। अतः जो संस्था में कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, जबकि समय की मांग को देखते हुए परिवर्तनों को लागू करना जरूरी होता है। तो निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है और वो उन परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मैनुअली लिखित रूप से खाते बना रहे हैं और अब कंप्यूटर से खाते बनाए जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई वो भी कंप्यूटर से खाते बनाएं और वो भी इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका फायदा होता है, इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि भाई संस्था में या कर्मचारियों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उनके आपस में लाभों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो डायरेक्टिंग के द्वारा या निर्देशन के द्वारा कर्मचारियों में और संस्था में समन्वय स्थापित किया जाता है, यानी कि कर्मचारियों के हितों को भी देखा जाता है और संस्था के हितों को भी देखा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि मनमुटाव, तालाबंदी इत्यादि कार्य नहीं होते और संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है और उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती रहती है। तो यह संगठन में संतुलन भी स्थापित करता है। आइए अब जान लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या हैं या निर्देशन के कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, निर्देशन के तत्वों में हम 4 तत्वों को शामिल करते हैं, जिसमें पहला है कम्युनिकेशन, यानी कि संदेश वाहन। कर्मचारियों को टाइम टू टाइम विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना संदेश वाहन कहलाता है। दूसरा है लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व प्रदान करना,
उनको बताना कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या करना उन्हें चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा मोटिवेशन, यानी कि समय-समय पर उनको अभिप्रेरित करना। और चौथा सुपरविज़न, देखना कि वो सही प्रकार से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। इन एलिमेंट्स के अलग-अलग चैप्टर हैं, ये भी आपको बता दिए जाएंगे। तो आज हमने डायरेक्टिंग के बारे में जाना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।